सेट्स लिख लो कहीं कॉपी में, साथ में लिखते जाओ, ठीक है। मैंने 2 एरो बनाया, दिख रहा है। एक तरफ क्या लिखा है, रोस्टर फॉर्म, देखो ये लेफ्ट साइड रोस्टर है ना। रोस्टर का मतलब हो जाता है जिसे डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ना a इक्वल टू क्या लिखा है 1 2 3 4 5 है ना, ये सब क्या है एक्चुअली, ये सब क्या है रैशनल, ये सब 1 2 3 4 5 दिख रहा है सेट। रोस्टर के नीचे मैंने लिखा है ना a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये वाला है ना। तो इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर मतलब स्टेटमेंट वाइज, नंबर नहीं स्टेटमेंट। देखो मैंने क्या लिखा है सेट बिल्डर के नीचे a इक्वल टू x के बाद 2 डॉट लगा है, देखो यहाँ पर ये वाला x के बाद 2 डॉट लगा है ना, इसको बोलते हैं सच दैट, मतलब कंडीशन दिया हुआ है। और उसके बाद e का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है। e जो लिखा है इसका मतलब है एलिमेंट, और जो n लिखा है उसका मतलब है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट की a के अंदर वो चीजें रखनी है जो कि नेचुरल नंबर हो, बस। समझ में आया? यस सर। तो इसी के नीचे लिखो जो 2 डॉट लिखा है उसका मतलब क्या हो गया, लिखो सच दैट, मतलब कंडीशन, क्या कंडीशन है, ठीक है। जो 2 डॉट है उसका मतलब है सच दैट, है ना। तो स्टेटमेंट का पूरा इंग्लिश में क्या लिखेंगे, a is a set with elements such that they are natural numbers, ठीक है। तो तुमको अगर सेट बिल्डर फॉर्म दिया जाएगा तो बोलेगा कि उसको रोस्टर में करो, और रोस्टर में दिया जाएगा तो बोलेगा कि उसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, है ना। तो कर सकते हो तुम। सोच के बताओ, तुमसे हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन? नहीं सर। उसी के नीचे देखो एक और है, उसको पढ़ो। b के बराबर क्या लिखा है मैंने सेट बिल्डर में, b इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, x से भी x such that x is, वो क्या लिखा है लेस देन और टू, या तो 7 से कम होगा 7 है ना। और एक और कॉमन क्या लिखा है, x शुड बी एन एलिमेंट ऑफ n, और वो एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, है ना। एक तो है कि 7 के बराबर या उससे कम होना चाहिए, और दूसरा क्या है नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, है ना। समझ में आया? तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर देखो मैंने इस साइड लिखा है लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म का, है ना। क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे रुक गया क्योंकि 7 के बराबर या उससे कम होना चाहिए जो बोला है स्टेटमेंट, है ना। समझ में आई ये बात? यस सर। तो ऐसे ही मान लो मैं तुम्हें कुछ देता हूं यहाँ पर c इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 3 5 7। तो इसमें क्या तुमको विशेष दिखाई दे रहा है 1 3 5 7 में? पहले समझ में आएगा क्या विशेष, तभी जाके हम उसका लिख सकते हैं स्टेटमेंट, है ना। तो क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, ये 1 3 5 7 क्या है एक्चुअली? ऑड है सर, ऑड नंबर है। गुड। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे c इक्वल टू x सच दैट, है ना, x इज ऑड, इसके बाद नेचुरल एलिमेंट नंबर, बस हो गया, ठीक है। या फिर वैसे लिख देना जैसे ऊपर लिखा मैंने x इज एन एलिमेंट ऑफ n भी लिख सकते हैं, ऑड भी होगा और एलिमेंट ऑफ n भी होगा, है ना। ऐसे ही मान लो मैं लिख दे रहा हूँ d इज इक्वल टू, छोटा कर देता है थोड़ा, d is equal to 0 1 2 3 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? जैसे 1 2 3 4 होता है नेचुरल नंबर, वैसे ही 0 1 2 3 4 ये सब क्या होगा, होल नंबर। तो फिर अभी तक क्यों नहीं बोल रहे, होल नंबर होगा ना, तो पता तो है। यहाँ क्या लिखेंगे x such that x is a whole number, होल नंबर, ठीक है। अब मान लो इसी में मैं एक और सेट लिखता हूँ e, एक e दूसरे कलर से कर रहा हूँ। मान लो एक सेट है e इक्वल टू, ठीक है,
1 3 5 7 9 11 है ना। इसका क्या लिखेंगे? X is such that is odd number, odd natural number. X such that X is odd natural number. बस। एंड और क्या लिखेंगे? देखो ये 11 पे रुक गया है ना, तो मतलब ये 11 से ज्यादा नहीं ले सकते, ये भी तो कंडीशन है। तो एंड क्या लिखेंगे? एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 11, तब पूरा होगा ये। ओके सर, समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक है, इसके हिसाब से अब देखो जो ए वाला सर्कल है, ए के अंदर क्या क्या है बताओ? 5 and 4। बस 1 2 3 ए के अंदर नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, तो सब हो गया ना। 1 2 3 4 5 है ना, ये हो गया ए। ठीक है, और बी के अंदर क्या क्या आ रहा है? 1 2 3। 1 2 3 है ना। और यू को बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ है ना। ये बड़ा सा स्क्वायर है ना, उसमें सब कुछ लिखेंगे। तो क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 5 6 11 7 6 7। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिर लिखते हैं एक चीज है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी दोनों मिला के। ठीक है, ए और बी दोनों मिला के। इसका यूनियन मतलब क्या होता है? एक साथ यूनियन बना लिया, मतलब सारे लोग मिलकर एक साथ आ गए। तो ए और बी मिला के क्या क्या हुआ? तो 1 2 3 4 5 ये हुआ ना। यस सर। ठीक है, देखते हैं हम लोग ए, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बी। मतलब जो ए और बी दोनों में हो, ऐसा क्या क्या है जो ए और बी दोनों में है? बताओ। 1 2 3। गुड, ये हो गया इंटरसेक्शन 1 2 और 3। ठीक है, अब लिखते हैं मान लो u इक्वल टू, ये तो लिख दिया हाँ, इसमें अब लिख सकते हैं a का डैश। इसका मतलब होता है a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a को छोड़ के क्या क्या है इसमें। समझ में आया? a डैश का मतलब क्या हो गया? इसी को हम और कैसे लिखते हैं? इसी को हम ऐसे लिखते हैं, देखो a के ऊपर ऐसे c, ठीक है, या फिर a के ऊपर ऐसे बार। ये सब क्या है? a कॉम्प्लीमेंट, यानी कि a को छोड़ के जो बचा। तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ? इसका आंसर क्या होगा इसी डायग्राम से? 6 7 11। गुड, 6 7 11 है ना। ठीक है, ये भी हो गया। अब मान लो मैं लिखता हूं ए यूनियन यू, ये क्या हो सकता है? ए और यू मिलके, ए एंड यू कंबाइन। देखो ए और यू कंबाइन, तो पहले इसमें ए की जगह लिख लो, तो डाउट है तो है ना। ए में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 है ना। फिर यूनियन के अंदर क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और क्या क्या है? 6 7 11 ये सब है ना। अब इन दोनों को मिला के क्या क्या आ जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 मतलब सब कुछ। यस सर, है ना। ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, एक होता है टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, कितने टाइप के सेट होते हैं? एक होता है नल सेट, इसी को बोलते हैं वॉइड सेट भी, या फिर इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। ठीक है, तो मान लो मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू ऐसे, ये क्या है? एम्प्टी सेट।
ठीक है, इसके अगर मैं लिख दूं अंदर 0 तो क्या ये एम्प्टी सेट होगा? नो। गुड। तुमने देखा है क्या पहले वाला क्लास का वीडियो? हाँ सर देखे थे बट समझ में नहीं आया था। इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है, नल सेट को डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। ये हो गया नल सेट, वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। और कोई याद है टाइप्स ऑफ सेट्स में? एक है क्या, इक्वल सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट्स मतलब अगर a इज इक्वल टू मैंने लिखा है 1 2 3 और मान लो b इज इक्वल टू लिखा है 2 1 3, तो ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स, यानी जो जो a में होगा वही सब b में भी होना चाहिए। सीरीज जरूर नहीं है उसी सीरीज में हो, ठीक है, उल्टा पुल्टा रख सकते हैं, लेकिन जो जो a में आएगा वही b में आएगा, ठीक है। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट मतलब पता है? क्या ये इक्विवेलेंट है? हैं। इक्विवेलेंट मतलब होता है जितने एलिमेंट्स ए में हो, कितने एलिमेंट ए में है? 3 तीन एलिमेंट है ना, 1 5 और 100। वैसे ही बी में कितना है, -1 5 और 2 3 है ना, तो दोनों में 3 एलिमेंट है। तो n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, ये हो गया इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्वल और इक्विवेलेंट में थोड़ा डाउट रहता है लोगों को, इसको याद रखना, ठीक है। और कौन सा सेट पढ़ा है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना, इन दोनों में क्या अंतर है? फाइनाइट मतलब जो कि कहीं खत्म हो जाए, जैसे 1 2 3 लिखते ही खत्म हो गया, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मान लो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, हो गया इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं लिखूं a is equal to x such that x is an element of n, यानी नेचुरल नंबर है, ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? ये इनफाइनाइट है। गुड, इनफाइनाइट है ना। और कुछ सेट बचा? नहीं 5 टाइप्स थे ना। हैं? नो सर हो गया, 5 टाइप्स थे, है ना, ठीक है, ओके, ये भी हो गया। अब मान लो मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, b इज इक्वल टू 2 3 7 and u is equal to x such that x is an element of n, ठीक है। Now find, फर्स्ट क्वेश्चन है a कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड है b कॉम्प्लीमेंट, c है a यूनियन b और d है a यूनियन b का होल का कॉम्प्लीमेंट। ABC कर लेते हैं, A B C D E हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, F कर लो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, G कर लेते हैं u का कॉम्प्लीमेंट, H कर लेते हैं a b यूनियन u, b माइनस a, J हो जाएगा b माइनस ए में बता दे रहा हूँ, ये वाला मैंने नहीं किया ना, इस टाइप का बाकी तो कर सकते हो। b माइनस ए का मतलब ए वाला हट जाएगा, b माइनस ए जो है ना, यस सर, इसमें क्या लिखेंगे, देखो b की जगह पहले क्या आ जाएगा 2 3 और 7, है ना, माइनस इसमें से a वाला हट जाएगा, a वाला इसमें जो जो आएगा 1 2 3 4 5 है ना, इक्वल टू क्या लिखेंगे,
1 4 नहीं, 237 देखो, पहले जो बी में 237 है ना, 237 में से ही कोई ना कोई लिखाएगा। बी में से अगर कोई ए वाला है तो हटा देना है बस। तो बी में क्या है जो ए वाला है, इसमें आ रहा है 2 और 3 आया है ना, वो हट जाएगा और खाली 7 बच गया। yes समझ में आया? ऐसे ही बताओ ए माइनस Yes, बी में sir. क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए में क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 और माइनस बी में क्या है 2 3 7 है ना, इक्वल टू, तो इसका बताओ क्या लिखेंगे। क्या करना है, ए में से बी वाला हटा देना है, कोई है तो बस ना। तो ए में से 1 जो है 1 तो लिखाएगा क्योंकि इसमें बी वाला मैच नहीं हो रहा है, 2 वाला नहीं लिखाएगा क्योंकि बी वाला हटाना है, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 and 5 बस, है ना। तो इसका एक तो फोटो रख लूं, इसको जो मैंने पेज लिया है ये तुम्हारा होमवर्क है, ये करके मुझे फोटो भेजो, ठीक है, ये भेज दोगे तब फिर अगला Okay, sir. टॉपिक, है ना। ओके, तो Okay, अभी sir. इतना ही, ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, Okay, ठीक sir. है, ठीक, ओके। thank you, sir. हाँ भाई, इसका फोटो ले लिया है ना, एक स्क्रीनशॉट रख लो इसका, बाद में पता नहीं कितना देर में आएगा वीडियो उसमें रिकॉर्डिंग, ले लिया। Yes, sir.